ये कहानी है 25 अगस्त 1989 की सुबह लगभग 7:30 बजे की कि जब गिलगित से इस्लामाबाद के लिए रवाना होने वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फ़्लाइट नंबर 404 पर मुसाफिरों और अमले के अरकान समेत कुल 54 अफराद सवार थे। इन तमाम लोगों में 5 शेरख्वार बच्चे भी शामिल थे। इस फ्लाइट को गिलगित से रवाना हुए 34 साल गुजर चुके हैं, मगर ये फ़्लाइट अब तक ना ही अपनी मंजिल पर पहुंची और ना ही इसके बारे में कुछ पता चल पाया है। अब तक इस पुरस्कार फ्लाइट के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका कि इसके साथ क्या हुआ और किन हालात में कब, कहां और कैसे कौन सा हादसा पेश आया। हुक्काम ने तैयारे के मलबे को ढूंढने की तवील मगर नाकाम कोशिशों के बाद इस फ्लाइट पर सवार तमाम अफराद को मुर्दा करार दे दिया था। इस तैयारे में 2 गैर मुल्कियों और 5 बच्चों समेत 49 मुसाफिर जबकि अमले के 5 अरकान सवार थे। इन तमाम मुसाफिरों में से अक्सरियत का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से था। 2 गैर मुल्की मुसाफिरों में फ्रीलांस सहाफ़ी और मुअल्लम डॉक्टर रीना सिड्रेस और पाल बेग गोरियन शामिल थे। फ्लाइट नंबर 404 की इस कहानी के हवाले से जब PIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी आज भी पूछा जाए तो वो कहते हैं कि ये वाकया बहुत पुराना वाकया है। फिलहाल इस हवाले से कोई तहकीकाती रिपोर्ट रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। दोनों इदारों के मुताबिक वो इस फ्लाइट के हवाले से कोई भी मालूमात फराहम करने से कासिर हैं। एविएशन सेफ्टी नेटवर्क के मुताबिक फ्लाइट नंबर 404 एक फोकर F-27 फ्रेंडशिप तैयारा था जिसने पहली परवाज सन 1962 में भरी थी। लापता होने से कबल ये तैयारा मजमूई तौर पर 44,500 घंटों से जायद की परवाज मुकम्मल कर चुका था। एविएशन सेफ्टी नेटवर्क के मुताबिक इस तैयारे ने गिलगित से 25 अगस्त 1989 बरोज जुम्मा 7:36 पर परवाज भरी थी। 7:40 पर तैयारे के अमले की जानिब से कंट्रोल रूम को बताया गया कि वो तवक्को कर रही हैं कि वो 7:59 पर सतह समंदर 10,000 फुट की बुलंदी पर होंगे। अमले की तरफ से कंट्रोल रूम के साथ ये आखिरी राब्ता था। इस दौर में मीडिया में शाया होने वाली चंद रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारा चंद मिनट ही फिजा में रहने के बाद गायब हो गया था। अब सवाल ये है कि क्या ये तैयारा पर इसरार तौर पर गायब हो गया था? क्या इसे किसी ने अगवा कर लिया था या ये तैयारा किसी नामालूम हादसे का शिकार हो गया था? आज के इस वीडियो में हम आपको PIA की फ्लाइट 404 के पुरअसरार तरीके से गायब होने के हवाले से दुनिया भर के माहिरीन की वो राय बताएंगे कि जो सबसे ज्यादा हकीकत के करीब मालूम होती है। नाज़रीन गिरामी, अखबार में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के कुछ ही अरसे बाद PIA के तर्जमान ने मीडिया को बताया था कि तैयारा लापता होने के बाद पाकिस्तान के हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में कम से कम 700 अफराद, जिनमें मुहिम जो और इलाके से वाकफियत रखने वाले मकामी अफराद भी शामिल थे, ने तैयारा तलाश करने के ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ये सर्च ऑपरेशन कई रोज तक जारी रहा। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान फिजाइया के 4 हेलीकॉप्टर्स, 2 C-130 और PIA के 2 तैयारों ने हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों में तलाश के ऑपरेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तानी हुकाम की दरख्वास्त पर इंडियन एयरफोर्स ने भी अपनी हदूद में तैयारे के मलबे को ढूंढने के लिए ऑपरेशन किया था। उस दौर में इस हवाले से शाया होने वाली खबरों का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि तलाश का काम ज्यादातर दुनिया के दुश्वार तरीन पहाड़ नांगा पर्वत और इसके इर्द गिर्द किया गया था। उस वक्त नांगा पर्वत पर मौजूद 2 बरतानवी मुहिम जोयों ने मीडिया को बताया था कि उन्होंने नांगा पर्वत पर इंतहाई निचली परवाज करते हुए एक तैयारे को देखा था। शाहिद इकबाल बताते हैं कि हुकाम की जानिब से तैयारे पर सवार अफराद को मुर्दा करार देने और तलाश के ऑपरेशन को खत्म करने के ऐलान के बाद भी उनके वालिद को यकीन नहीं आता था और इसीलिए वो न सिर्फ खुद नांगा पर्वत पर गए थे बल्कि उन्होंने इस सिलसिले में कई मकामी अफराद की खिदमात भी हासिल की थी। शाहिद इकबाल के बकौल हुकाम की जानिब से ऑपरेशन खत्म होने के बाद न सिर्फ उनके वालिद बल्कि बहुत से खानदानों ने अपने तय इस तैयारे को तलाश करने की कोशिश की और ये सिलसिला कई महीनों तक भी चलता रहा था। मेरे वालिद दीगर लवाहिकीन के साथ मिलकर चित्राल से मुंसलिक अफगानिस्तान के पहाड़ों में भी गए थे। वहां पर भी मकामी लोगों से राब्ते किए थे। लाइन ऑफ कंट्रोल का चप्पा चप्पा छान मारा था। जहां जहां मुमकिन था वहां तलाश का काम किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स के साबिक फ्लाइंग अफसर सरदार फिदा हुसैन के मुताबिक मज़कूरा हादसे से मुतल्लिक कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता है कि इस फ्लाइट के साथ आखिर क्या हुआ होगा। फिदा हुसैन इराक की कौमी एयरलाइन के लिए बतौर मशीर काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिस जमाने में यह हादसा पेश आया था उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी जदीद नहीं थी कि जहाज के मलबे की एक मुश्किल इलाके में निशानदही हो सकती। अब सिर्फ इम्कानात ही पर बात हो सकती है क्योंकि ना तो मलबा मिला और ना ही ब्लैक बॉक्स। फिदा हुसैन कहते हैं कि तैयारे का कंट्रोल रूम से जो आखिरी राब्ता हुआ था वो मामूल का राब्ता था। दुनिया भर में हर फ्लाइट के उड़ान भरने के फौरन बाद इस तरह के राब्ते होते हैं। ये बिल्कुल मामूल की कार्रवाई थी जिससे कुछ भी अखज़ करना मुमकिन नहीं है। ताहम ये जरूर कहा जा सकता है कि जब तैयारे ने परवाज भरी तो शायद सब ठीक था। सरदार फिदा हुसैन के मुताबिक पहले राब्ते के बाद कोई राब्ता नहीं हुआ। अमूमन अगर तैयारे में कोई खराबी पैदा होती है तो पायलट फौरन सबसे पहला काम एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आगाह करने का करते हैं। चूंकि ऐसा कोई पैगाम नहीं दिया गया था इसलिए मुमकिन तौर पर कहा जा सकता है कि शायद पेश आने वाला हादसा इंतहाई अचानक और गैर मुतवक्किल था जिसके बाइस पायलट को एयर ट्रैफिक कंट्रोल
कंट्रोल से राब्ता कायम करने का मौका ही नहीं मिला। ये भी मुमकिनात में से है कि जहाज़ का मवासलाती निज़ाम ही फेल हो गया हो, जिसके बायस राब्ता करना मुमकिन ही ना रहा हो। फिदा हुसैन कहते हैं कि अगर उस ज़माने के कुछ शवाहिद इकट्ठे किए जाते या कोई तहकीकाती रिपोर्ट मौजूद होती जिसमें कोई इशारा या सबूत दस्तयाब होता तो उसकी बुनियाद पर आज के दौर में जदीद टेक्नोलॉजी से तलाश के अमल को बढ़ाने की कोई तवक्को भी होती, मगर अब ये नामुमकिन है। उनका कहना था कि नांगा पर्वत के ग्लेशियर और बर्फ पर तैयारा तलाश करना आसान नहीं रहा होगा। ज़हूर बताते हैं कि तैयारा लापता होने की इत्तला मिलते ही हम सब लोग गिलगित एयरपोर्ट पहुंच गए थे। वहां पर अफरा तफरी का समा था। एयरपोर्ट पर फराइज अंजाम देने वालों की अक्सरियत का ताल्लुक गिलगित से था, जिनसे हम लोगों की शनासाई थी। वो कहते हैं कि चूंकि अफरा तफरी का आलम था, इसीलिए हर तरह की गैर तस्दीक शुदा खबर और मतनाज़े बातें की जा रही थी। कुछ लोगों ने हमें बताया फ्लाइट को टेक ऑफ करने वाले जहाज के अपने पायलट नहीं थे, बल्कि सैर व तफरी के लिए आने वाले किसी और पायलट ने जहाज उड़ाया था। ज़हूर अहमद का कहना था कि उस वक्त हमने ये सारी बातें तहकीकाती कमेटी और हुक्काम को बताई थी। मुझे नहीं पता, मगर इस वक्त ही से हम लोग महसूस कर रहे थे कि हुक्काम और तहकीकाती कमेटी का रवैया कुछ बेहतर नहीं था। वो हमारी किसी भी बात पर तवज्जो ही नहीं देते थे। हमें कहा जा रहा था कि जल्द ही तहकीकाती रिपोर्ट मंज़िल-ए-आम पर लाई जाएगी, मगर आज 30 से ज्यादा साल गुजर चुके हैं और कोई तहकीकाती रिपोर्ट अब तक सामने नहीं लाई जा सकी है। वो बदनसीब तैयारा, उसके मुसाफिर और अमले को जमीन निकल गई या आसमान खा गया, इस बारे में आज तक कुछ भी मालूम नहीं हो पाया है। नाज़रीन गिरामी, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।